गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 12 से 35 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो अनुच्छेद 32 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रीलिम्स में अभी आपका 70th बीपीएससी हुआ, उसमें मेंस में शॉर्टी क्वेश्चन है। तभी हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में देख लेते हैं, इससे कितने सारे फैक्ट बन सकते हैं। उसी फैक्ट को जब हम एक जगह सिस्टमैटिक रूप से हम लोग लिखते हैं एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ, वही आपका मेंस आंसर राइटिंग कहलाता है। तो अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को लेकर के सारी बातें करेंगे, अनुच्छेद 32 को लेकर के, इससे रिलेटेड जो भी हमारा रिट्स वगैरह है, 5 प्रकार के रिट्स, वो भी देखते हैं। तो अनुच्छेद 32 के बारे में सबसे पहला फैक्ट हम ये पढ़ेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर इस आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बतलाए हैं। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। इसके बारे में लिखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे मतलब अनुच्छेद 32 को इसे हटा देते हैं, अनुच्छेद 32 लिख ही देते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहने वाले कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसे बोला गया है? तो अनुच्छेद 32 को बोला गया है। दूसरा बात, एक थे पूर्व सीजेआई गजेंद्र गडकर, इन्होंने अनुच्छेद 32 को बतलाया है कि प्रजातांत्रिक भवन की यह आधारशिला है। पूर्व सीजेआई गजेंद्र गडकर अनुच्छेद 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला बतलाए हैं। अनुच्छेद 32 को कौन थे? पूर्व सीजेआई गजेंद्र गडकर। ये क्या बतलाए हैं? प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला बतलाए हैं। ध्यान रखेंगे। ये बोला जाता है अनुच्छेद 32 के तहत 3 बातें बोली गई, इसके सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। 3 बातें क्या क्या हैं? आर्टिकल 32 इसमें 3 बातें हैं। पहला जो कि सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। पहले में बोला गया है कि यदि फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी कर सकता है। ठीक है, लिखेंगे यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के
रिट जारी करता है। कितने प्रकार के रिट? 5 प्रकार के रिट। ध्यान देंगे। कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उसके बाद इसमें 5 प्रकार के रिट का भी उल्लेख है। इसमें हम 5 प्रकार का रिट देखेंगे। इसमें 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। तीसरा है संसद अर्थात पार्लियामेंट कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। थर्ड में बोला गया है क्या बोला गया है? संसद अर्थात पार्लियामेंट कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट के अलावा उच्च न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट के अलावा उच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय बोल सकते हैं, अन्य में ही आ जाएगा उच्च को भी, अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। ये 3 बातें हैं। 5 प्रकार के रीट का इसमें उल्लेख किया गया है और संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा, कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं उसको भी ये रीट जारी करने का राइट्स दे सकता है। रीट जारी करने के मामले में ऐसा कहा जाता है कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो विस्तृत है। किससे? सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। तो लिखेंगे रिट जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत या व्यापक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पे हम लोग बात बोल देते हैं हाई कोर्ट का रिट का क्षेत्राधिकार बड़ा है। बड़ा शब्दावली नहीं है, विस्तृत है। उसका फैलाव, उसका थोड़ा सा अधिकार किसी पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है। तो ये वाला हम इसलिए हाईलाइट करा दिए हैं क्योंकि बात बात में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे इस बातों को। बड़ा नहीं है, क्या है भाई? विस्तृत या व्यापक शब्द है। ठीक है, रिट जारी करने के संदर्भ में। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट, और वो भी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट क्या है?
फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य भी रिलेटेड चीजों में वो रिट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट को एक प्रकार का रिट है, एक तो 5 वो हो गया, और जो छठा है वो है इंजंक्शन, जिसको बोलते हैं इंटरिम रिलीफ को लेकर के। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 226। ठीक है, तो आर्टिकल 226 पे हम आएंगे। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 32 के बारे में हम बोले कि सुप्रीम कोर्ट, लिखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये वर्ड डाल देंगे, सिर्फ वाला। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये शब्दावली ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 226 क्या बोलता है? आर्टिकल 226, ये रिट जारी करने की शक्ति किसको है? हाई कोर्ट को। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि यह कहता है कि अगर आपको हाथों हाथ किसी मुद्दे पर राहत लेनी हो, इंटरिम रिलीफ, क्योंकि आपको पता है 5+1 ये हाई कोर्ट को एक ज्यादा मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं 6th वाले को इंटरिम रिलीफ, इंजंक्शन बोलते हैं। तो वही आर्टिकल 226 बोलता है। क्या बोलता है कि यदि अगर आपको आर्टिकल 226 के तहत भी 5 प्रकार के रिट्स जारी होते हैं, ये कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। लेकिन उसके अलावा हम ये छठी बातें बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपको हाथों हाथ किसी मुद्दे पर राहत चाहिए होता है, इंटरिम रिलीफ, तब हाई कोर्ट क्या करता है? ये इंजंक्शन याचिका जारी करता है। वो भी किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत। यहां लिखेंगे दो बातें। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन पर 5 प्रकार का रिट जारी करता है। उसके बाद ये बोलेंगे 226 में एक और क्या बोलता है? इंटरिम रिलीफ, इंजंक्शन, इंजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? तुरंत रिलीफ। इंटरिम रिलीफ क्या है? तो यहां से लिखेंगे, यह कहता है कि अगर आपको हाथों हाथ किसी मुद्दे पर तुरंत किसी मुद्दे पर चाहिए तो हाई कोर्ट इंटरिम रिलीफ या बोलिए इंजंक्शन याचिका जारी करता है। ये भी बातें किस में है? आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को लेकर बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर आप ये याचिका जारी कर सकता है, लेकिन जबकि हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर ये आपको कुछ विधिक राइट्स अगर हनन हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका ये रिट्स जारी कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, और ये इंटरिम रिलीफ है 6th वाला। ठीक है, हम लोग इसके बाद हम देखते हैं क्या लेकर के, इसमें 5 प्रकार के जो रिट हैं, क्या क्या 5 प्रकार के रिट आते हैं, वो रिट को हम लोग देख लेते हैं।
अब आते हैं रिट को लेके। पांच प्रकार के रिट हैं। पांच याद करना बहुत जरूरी है। एक है हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, सशरीर उपस्थित करना। दूसरा है मैंडमस, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। मैंडमस। थर्ड वन इज प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। फोर्थ वन इज उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्ट्योरी। उत्प्रेषण, सर्ट्योरी, RARI, ठीक है, सर्टोरी। और लास्ट हो गया आपका अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, ये पांच प्रकार के रीट हैं। और इसी पांच प्रकार के रीट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से देख लेंगे कि ये चीजें क्या है, नहीं है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बोला जाता है कि आप बॉडी को सशरीर प्रेजेंट करें। यह जो रीट है लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। यह लोक अधिकारी प्लस निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। नेक्स्ट, इसका मतलब यह है सशरीर उपस्थित कीजिए मेरे सामने, न्यायालय बोलेगा। यह रीट के द्वारा जो है न्यायालय बंदीकर्ता को आदेश देता है। बंदीकर्ता मतलब जो बंदी बनाया है, मतलब जिसने बंदी बनाया है और जिसको बंदी बनाया गया है उसको वो आदेश देगा कि आप उस व्यक्ति को लेकर के मेरे सामने सशरीर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुति कीजिए। लिखेंगे इस रीट के द्वारा, ये बोल देते हैं, बस वही सुन लीजिए। इस रीट के द्वारा न्यायालय है जो बंदीकर्ता व्यक्ति है उसको ये आदेश देता है कि हमको 24 घंटे के भीतर जो है उस बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए। न्यायालय बंदीकरण के आधार पर यह विचार करता है क्या, और यदि वह उसको विधि सम्मत पाता है, लॉफुल अगर पाता है कि नहीं, अगर ये लॉफुल नहीं है, ये जो पकड़े हैं उसको वो गलत पकड़े हैं, तब उस बंदी व्यक्ति को ये क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ध्यान रखेंगे, मुक्त करने का ये आदेश जारी करता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता को यह आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के सामने न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए। फिर न्यायालय जो है उस बंदीकर्ता व्यक्ति और उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको वो देखता है, विचार करता है। अगर वो देखता है कि लॉफुल नहीं है तो उस बंदी व्यक्ति के रिगार्डिंग उसको मुक्त करने का एक आदेश पारित करता है न्यायालय। यही है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आते हैं आपका परम आदेश। बी कमांड, हम आदेश देते हैं। यह रीट सिर्फ लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होता है।
यह रीट सिर्फ लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होता है। ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड और क्या बात है, इस रीट के द्वारा क्या होता है कि न्यायालय लोक अधिकारी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको यह आदेश देता है कि वह विधि द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य हैं, मतलब विधि द्वारा जो निर्धारित है उसको अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये बातें परम आदेश के द्वारा बोला जाता है। और बोला गया है इस रीट के रिगार्डिंग, यह जो रीट है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होते हैं। ये भी लिखेंगे, यह रीट राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होते हैं। अब आते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध को लेकर के प्रोहिबिशन, यह रिट न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट के द्वारा न्यायालय जो है किसी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था जो भी है उसको जो है क्षेत्राधिकार के रिगार्डिंग कि अगर वो अपना क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको उसके कार्यवाही को रोकने के लिए ये किया जाता है। प्रतिषेध उसके कार्यवाही को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके अगर वो काम करता है तो उसको वो रोकने के लिए काम करता है, इसलिए यह है प्रतिषेध। अब आते हैं उत्प्रेषण को लेकर के। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या है? ये भी जो रिट है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था, यह भी रिट न्यायिक प्लस अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें बोला गया है उत्प्रेषण के द्वारा भी क्षेत्राधिकार उल्लंघन को रोका जाता है। लिखेंगे, इसके द्वारा भी क्षेत्राधिकार उल्लंघन को रोका जाता है। ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या कॉमन है, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण के विरुद्ध कुछ निम्नलिखित अंतर हैं। क्या? तो प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही चल रही होती है। यहां पर एक अंतर करके लिख लेंगे। प्रतिषेध एंड उत्प्रेषण में अंतर लिखेंगे। प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है
प्रतिषेध एंड उत्प्रेषण में अंतर। प्रतिषेध रीट तब जारी की जाती है जब तक कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई चल रही है तो प्रतिषेध और निर्णय नहीं सुनाया गया है, और निर्णय नहीं सुनाया गया है, ध्यान रखेंगे। जबकि उत्प्रेषण रिट निर्णय सुनवाई के बाद जारी होता है। जबकि उत्प्रेषण रिट निर्णय सुनवाई के बाद जारी होता है। दूसरा, प्रतिषेध के जो रिट जारी कार्रवाई को रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण के द्वारा निर्णय को रद्द किया जाता है। लिखेंगे, प्रतिषेध रीट के द्वारा जारी कार्रवाई को रोका जाता है। प्रतिषेध रीट के द्वारा जारी कार्यवाही को रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण के द्वारा निर्णय को रद्द किया जाता है। तो ये था उत्प्रेषण और प्रतिषेध में हमारा डिफरेंस। ठीक है, दोनों न्यायिक क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है। अब लास्ट आते हैं अधिकार परीक्षा। इस रिट के संबंध में पांचवा है अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। इस रिट के संबंध में लोक पद के संबंध में कार्रवाई की जाती है। लिखेंगे, इस रिट का संबंध लोक पद के संबंध में, लोक पद लोक पद के संबंध में कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रीट में न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच करता है। रीट में न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच करता है, उसकी वैधता चेक करता है, दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि वह गलत है, यदि वह विधि सम्मत नहीं है, और अगर वह विधि सम्मत नहीं पाता है या फिर नहीं है,
तो उसे पद से हटाता है, तो उसे पद से हटाता है। ये था आपका अधिकार परीक्षा। हम लोग 5 रीड कर चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इससे रिलेटेड अभी 70वीं बीपीएससी के मेंस में भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था। प्रीलिम्स फैक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग जब पीवाईक्यू विजिट करेंगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पता चलेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, 32 को किसने बोला है। तो बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र गडकरी क्या बोले हैं, उनका एक अलग स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा। अधिकार परीक्षा, मैंडमस, कौन सा एक ऐसा रीट है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के रिगार्डिंग नहीं जारी होता है, ठीक है, वो है परम आदेश। तो इस तरह के प्रीलिम्स फैक्ट आते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।